हेलो दोस्तों, महाशिवरात्रि स्पेशल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। साथ में आप सभी को इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कराने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है इन ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयं विराजमान है। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं और सावन के पावन महीने में दूर दूर से शिव भक्त यहाँ जल चढ़ाने पहुँचते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना एक रोचक इतिहास है जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आप लोग परेशान न होइए, उसके लिए हम है ना आप लोग को हम सभी जानकारी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि स्पेशल 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले नंबर पे आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो फिर आओ चलते हैं इस विशाल मंदिर के बारे में कुछ बेहतरीन बातें जानते हैं। दोस्तों, भारत का ही नहीं इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता और बनता रहा है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था। तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। तो ये बात हो गई सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। और अब इसके बाद हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में जो कि कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। दोस्तों, माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर यह ज्योतिर्लिंग है उस पर्वत पर आकर शिव को पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो भाई लोग, ये बात रही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। और अब तीसरे नंबर पे आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि जिस प्रकार से मैंने सोचा है आप लोग तक पूरी जानकारी पहुंचाएं और सब कुछ सोचना मेरा सफल हो जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन में रहने वाले लोगों की मान्यता है कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, ये रही संपूर्ण जानकारी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। और अब हम बात करने वाले हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और जो मेरे प्यारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन टू ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ पर ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए हैं, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। तो ये रही पूरी स्टोरी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है और केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है दोस्तों, जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। तो ये रही केदारनाथ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में।
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है दोस्तों। और इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। ये रही बात रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका नाम है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो फिर चलिए इसके भी बारे में जानते हैं दोस्तों। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पारा स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या फिर घूष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दोस्तों भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में सहस्त्री नामक पर्वत पर स्थित है, जो कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। तो गाइज ये रही जानकारी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों आप लोग को ये जानकारी सुनकर कैसे लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों कुछ इस प्रकार की बात है, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। दोस्तों इस स्थान की मान्यता है कि यहाँ प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। गाइस इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। तो ये संपूर्ण रहस्यमयी बातें थी काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। दोस्तों बिना समय गंवाए अब हम बात करने जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है, त्र्यंबकेश्वर भी है दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है और भगवान शिव का एक नाम कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रखना पड़ा। तो ये बात हो गई त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी। दोस्तों क्या आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में पता है? तो अगर आपको नहीं पता तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों जैसा कि वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंग की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। दोस्तों यह स्थान झारखंड के देवघर में स्थित है। और अब हम बात करने जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग की महिमा से कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये बात थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 2 और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने वाला हूँ और कुछ नई जानकारी से आप लोग को अवगत कराऊंगा। बस आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है।